उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विवादित प्रश्नों को लेकर के जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि रिस्पोंडेंट को अपना जवाब दाखिल करना था और 30 मई 2020 को इसकी अहम सुनवाई होनी है। उसी के संदर्भ में पीएनपी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पीएनपी के द्वारा किन प्रश्नों पर क्या कुछ टिप्पणी की गई है पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 21 मई 2020 को दिए गए ऑर्डर के सापेक्ष उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पालन ना किए जाने के संदर्भ में फिर से शिक्षा मित्रों के द्वारा एक अर्जेंसी केस फाइल की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इसके संदर्भ में भी डिटेल में जानेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है एक ज्ञापन भेज करके कि पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जो लगभग 22,000 सीटें रिक्त रह गई हैं उसको इस भर्ती में जोड़ दिया जाए। इन तीनों प्रमुख मुद्दों के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है यदि आप इस भर्ती में सम्मिलित हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उस ऑर्डर के अनुपालन के संदर्भ में और एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑर्डर जारी करने के संदर्भ में ये अर्जेंसी केस फाइल की गई है दिनांक 29 मई 2020 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्रोप्रिएट ऑर्डर डायरेक्शन के संदर्भ में ये है और इस अर्जेंसी केस में क्या क्या प्रेयर की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट ए, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिजर्व 37,339 सीट्स फॉर शिक्षा मित्र इन ATRE 2019, यानी कि इस भर्ती के लिए 37,339 सीट शिक्षा मित्र के लिए रिजर्व रखने के लिए रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट करने के लिए प्रेयर किया जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं सीकिंग फॉर इंटरिम रिलीफ ऑफ स्टे ऑन दिस प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन 2019 एंड टू बी हियर्ड इन ओपन कोर्ट, यानी कि अंतरिम राहत देने की बात की जा रही है और इस केस को अब ओपन कोर्ट के माध्यम से सुनने की बात कही जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रे किए गए हैं शिक्षा मित्रों के द्वारा और इसके बारे में और समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये अर्जेंसी केस का मतलब ये हुआ कि जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है और उसका जो रिस्पोंडेंट होता है या फिर शासन जो है अगर उस फैसले को पालन नहीं करती है तो उस केस में अर्जेंसी फाइल किया जाता है कि आपने जो ऑर्डर दिया था उसका सही से पालन कराने के लिए फिर से जो रिस्पोंडेंट हैं उसको डायरेक्शन जारी करिए, यानी कि उनको निर्देश फिर से जारी करिए। उसी के लिए फिर से ये अर्जेंसी केस फाइल की गई है कि शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 सीटें रिजर्व रख ली जाए, ऐसा शासन को आप निर्देशित करिए। वहीं अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए एक लेटर लिखा गया है। विषय देख सकते हैं, गतिमान 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 68,500 के शेष बचे 22,000 पद ऐड करने के संदर्भ में यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई गई है कि जो पिछली भर्ती से सीटें रिक्त रह गई थी लगभग 22,000 उसको इस भर्ती में जोड़ दिया जाए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या वाकई भर्ती में पोस्ट जुड़ेंगी। तो दोस्तों, जब इसके लिए आवेदन लिए जा रहे थे उस समय जो नोटिफिकेशन शासन स्तर पर जारी किया गया था उस समय अगर जोड़ना रहता तो गवर्नमेंट उसी समय उस पद को जोड़ दी रहती, लेकिन अब इसको जोड़ना ना जोड़ना एक तरीके से शासन के लिए फायदेमंद ही हो सकता है, क्योंकि जब भी उस 22,000 भर्ती के लिए नई शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी तो उसके लिए आवेदन फिर से लिए जाएंगे, यानी कि एक तरीके से आप देखेंगे तो कोष जो होता है सरकार का वह फिर से एक तरीके से भरेगा फॉर्म भरते समय और निश्चित तौर पर इसको शासन रिप्रेजेंट कर पाएगी अगली जो भी चुनाव होगा उसमें कि उन्होंने 3 शिक्षक भर्तियां निकाली थी और अगर अब ये भर्ती को जोड़ दिया जाता है जो सीटें पिछली भर्ती से रिक्त रह गई हैं तो निश्चित तौर पर एक मैसेज ये जाएगा कि सिर्फ 2 ही भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अगर इसको ना जोड़ करके अलग से भर्ती निकाली जाती है तो वह शासन के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने 3 भर्तियाँ निकाली थी और कहीं ना कहीं इसका जो अभी DLED और BEd के जो रिसेंट बैचेज निकल रहे हैं वो भी पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे कि इस सीट को इसमें ना जोड़ा जाए। अब आते हैं विवादित प्रश्नों को लेकर के। तो जो 4 प्रश्न विवादित बताए जा रहे थे उस पर PNP के द्वारा ये आंसर काउंटर फाइल किया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें जो भी विवादित प्रश्न थे उसमें अभ्यर्थियों के द्वारा क्या मांग की जा रही है और PNP के द्वारा कौन सा उत्तर सही किया गया है इसके बारे में जानकारी दी गई है और उसके अपने आंसर के संदर्भ में PNP का क्या कुछ कहना है उसके बारे में इन्होंने टिप्पणी की हुई है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करते हुए पढ़ सकते हैं। एक तरीके से जो याचिका कैंडिडेट्स के द्वारा दायर की गई थी विवादित प्रश्नों को लेकर के उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है PNP के द्वारा और उन्होंने जो आंसर दिया है रिवाइज्ड आंसर की में उसे ही उन्होंने सही ठहराया है।
तो ये थे कुछ प्रमुख मुद्दे जो कि इस भर्ती से जुड़े हुए थे और आज के महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसे आप पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।